तो गुलाम की तरह मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, फिर देखना कि लक कैसे तुम्हारा साथ देता है। गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मेरे पास एक कॉल आया डिलीवरी बॉय का, जो इस वक्त कुवैत में है और डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है। इंडिया से तकरीबन 1.5 लाख रुपए लगा के आया है। 5 से 4 महीना हो गया है। उनको 4 महीना सैलरी नहीं मिली और जिसके साथ काम करता है वो कोई और है, उसका मालिक कोई और है। और कल वो परेशान होके मुझे कॉल किया और बोला, भाई मुझे आपसे बात करनी है, आप अपने नंबर भेज सकते हो? तो नंबर के लिए तो मैं उनको बोला, मैं पब्लिक ही नंबर तो आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे कीजिए, इन इंस्टाग्राम के जरिए आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जो भी एडवाइस होगी वो देने की कोशिश करूँगा। तो उस भाई ने इन इंस्टाग्राम मेरा आसानी से मिल जाएगा आपको। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है महबूब इन्फो और इन इंस्टाग्राम का भी नाम है महबूब इन्फो। तो आप इन इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा आपको। तो उसने मेरे को बहुत चीज़ें पूछी, लेकिन एक चीज़ जो पूछी मेरे को और जो मेरे को समझ में आई और मैं आप तक वो चीज़ को रख रहा हूँ कि दोस्तों, परेशानी हर जगह है। ये नहीं कि कहीं ऐसी जगह नहीं कि परेशानी नहीं है। आपके ऊपर परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी जब आपको पता चलेगा कि असली जिंदगी क्या है और हमें जिंदगी में जीना कैसे है और आगे कैसे बढ़ना है। जब भी परेशानी आती है ना, तो आपको एक और मजबूत इंसान बना के वो परेशानी जाती है। ये हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है? तो उसने मेरे को बोला, भाई कि मैं परेशान की हालत में हूँ, मेरा दिल नहीं करता है कि मैं एक दिन ही यहाँ काम करूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी है, 1.5 लाख रुपए लगा के भी आ गया हूँ। और उस बंदे को, हिम्मत को आपको सलाम करना चाहिए कि 4 महीना उसको यहाँ सैलरी नहीं मिली, फिर भी उस बंदे ने यहाँ डटा रहा। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? और 4 महीने के बाद में जब काम करने का आया नंबर ना, तो उनका 150 KD सैलरी है, ठीक है? अगर आप टिप भी मिला दोगे तो 160 तक जाएगी। 10 KD से ज्यादा टिप किसी भी भाई को डिलीवरी बॉय में नहीं आती है। ये मैं एक आपको अनुवाद दे देता हूँ। उसके बाद में प्लस फूड उसका है और गाड़ी का जो भी ये अपना महीने का खर्चा है, जैसे मान लो कि 10 KD हर महीना है ही है हर डिलीवरी बॉय वाले का, क्योंकि गाड़ी जितनी दौड़ेगी तो उसको ऑयल तो चेंज करवाना ही पड़ेगा। नॉर्मली ये 10 KD खर्चा आप मान लो। 10 KD खाने का खर्चा चला जाता है, 20 KD नॉर्मली उसके फूड के चला जाएगा, पीछे बसे 120। लोग बोलते हैं कि सैलरी कम है, कपिल सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, हम क्या करें? तो आप जिस जगह पे है उस जगह पे लगे रहे। अगर आप सैलरी के पीछे भागोगे तो कई जगह मालिक अगर आपको सही नहीं मिला ना, तो वो सैलरी है ना, उससे भी हाथ धो दोगे। तो इसीलिए कई बार किसी और की बातों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। कई बार जो वीडियो में क्या बता रहा है उस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपकी हालत और आपकी परिस्थिति क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करे। मेरे पास जो भी कॉल आता है परेशानी में, हालत में, मैं बोलता हूँ, भाई सैलरी मिलती है? बोला हाँ भाई सैलरी तो मिलती है। तो 2 से 3 महीना जितना हो सके उतना खींच लो। घर तो जाना ही है, घर वहां से हिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए लगा के आप इंडिया पहुंच जाते हो ना 3 से 4 महीने में, तो आप लेके जाते हो 0, ठीक है नहीं? और आप फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है।
कई बार दोस्तों मैं अपने वीडियो में है ना बहुत ही अपसेट हो जाता हूँ, और इसका रीजन क्या है कि जो मैं जानता हूँ ना वो आप नहीं जानते हो। जो इन इंस्टाग्राम पे भाई कमेंट करते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनकी लाइफ से जुड़े होते हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े होते हैं, उनके परिवार से जुड़े होते हैं। तो क्या है ना कि दोस्तों अगर आप जिस जगह पे आ जाते हो ना तो थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। आप सब्र करोगे ना तो हर चीज का आपको अनुभव हो जाएगा, और उसके आधार पे फिर आप धीरे धीरे करना आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए। और उस भाई की मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने बोला मैं भाई परेशान तो है लेकिन पैसे लगा के आया हूं, और वो पैसे जब तक मैं रिकवर ना कर लूं तब तक मेरा दिल नहीं करता कि मैं इंडिया जाऊं। अभी तो 1 महीना हुआ है मेरा सैलरी स्टार्ट हुए को, और सोचूंगा कि 120 130 जो भी बच जाएगा 4 महीना 5 महीने में मैं जो पैसे लगा के आया हूं वो रिकवरी हो ही जाएगा। तो वो अगर रिकवरी हो जाता है तो मैं भाई आपकी मुझे हेल्प चाहिए, और मुझे घर जाना है, क्योंकि जो मैं जिसके पास काम करता हूँ वो मेरा पासपोर्ट कभी नहीं देगा, और मैं अपने कपिल को जानता नहीं हूँ वो कपिल कहाँ रहता है। और यह अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मैं उसको यही बोला भाई 5-6 महीना बाद में कमेंट कर लेना, और कुछ जो निजी जानकारी थी जो मेरी तरफ से जो देना था वो मैंने दिया, उनको रास्ता दिखाया हूँ आगे का। और जो भाई की मुझे जो बात पसंद आई ये 4-5 महीना काम करने वाली, ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी, क्योंकि 4-5 महीने में वो बहुत कुछ यहाँ से लेकर अब जा सकता है। तो दोस्तों मेरा मकसद और मेरा यही टारगेट था कि आप तक एक रियल और बेहतरीन जानकारी शेयर करूं, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है जो कि हम कैमरे के पीछे बात करते हैं और वो चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा शब्द है, इसके पीछे का राज है ना आप जरूर समझना। क्योंकि दोस्तों कई बार हम इशारों में है ना आप तक वो चीज़ पहुंचा देते हैं जो कि वो रियल चीज़ होती है। और इशारों का मतलब क्या होता है कि आपको रियल चीज़ भी पहुंच जाए और हम इशारों के जरिए आप तक भी पहुंच जाए। तो इसलिए दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखना लाइफ में कि कोई भी परेशानी आओ या कुछ भी हो, जब आपको सामना करना पड़े ना तो एक मजबूत स्थिति में सामना करना, ताकि हो टाइम हो वक्त आपको और मजबूत बना देगा। आपको पता है कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है, मतलब से देगा आपका साथ, लेकिन वो मतलब अगर आप समझ गए ना तो शायद उनके दिल तक आप पहुंच जाओगे। तो हैव ए गुड डे, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर करके हमें सपोर्ट कीजिए। हम आप तक इसी तरह ही न्यू वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जो भाई यहाँ काम करते हैं उनके दिलों का हाल जानने की कोशिश करेंगे। बहुत भाई कैमरे के सामने आ जाते हैं और बहुत भाई कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हमें जो बात बताते हैं ना जो ऑफ कैमरा में, वो दिल से बात बताते हैं। तो लव यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।